हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी को हैप्पी दिवाली, सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ कान्हा जी आपको दे जो आप डिजर्व करते हो। ओके, चलिए, तो इसी प्रार्थना के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग हमारी है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, उसमें क्या एनर्जी बनी हुई है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ आपको आपकी राशि चूज करनी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। और उसके साथ ब्रेसलेट है ये वाला एमेथिस्ट पर्पल कलर का। अगर आपको पसंद आता है तो ये पाइल चूज कर सकते हो आप पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2 में है राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। और उसके साथ ये है ब्रेसलेट 7 चक्रा का लावा स्टोन के साथ। ओके, तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है तो उसके लिए पाइल नंबर 2 आपके लिए है। ओके, तो आप अगर राशि के मुताबिक चूज करना चाहते हो अपनी पाइल तो उस तरीके से कर सकते हो, या ब्रेसलेट के माध्यम से करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो। ओके, तो जो जिस भी पैटर्न, जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल चूज करना चाहते हैं उस तरीके से पाइल चूज करके अपनी रीडिंग देखिए। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है। अगर 1 मिनट वाली रील देखना चाहते हो तो वही आपको मिलेगी। ओके, तो वहां भी मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं आपके लिए। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है एमेथिस्ट, तो आपकी लाइफ में जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप स्ट्रक्चर, अपनी लाइफ को शेप दे रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हो जैसे वो अलाइनमेंट बन रही है। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यस, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो आपको चाहिए ना वो चीज़ें आप पाने के लिए रेडी हो रहे हो। जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब जो चीज़ें आप एक रिदम में काम नहीं कर पाते थे तो उन चीज़ों पर आप काम करने वाले हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। हीलर ऑफ द एजिस। यस, आप मटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे मैंने इसका नंबर भी 6 है तो वही चीज बोली। ठीक है, तो उस फ्लो में आ रहे हो अब आप। और यहाँ है स्ट्रेटेजी। देखिए, वही चीज बोली ना मैंने आप स्ट्रेटेजी बना के, अपने प्लानिंग करके अपने लिए सही चीजें अट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाले हो। आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे, नए आइडियाज के साथ आप काम कर पाओगे। जो चीजें आपके हाथ में हैं उन चीजों के ऊपर आप काम कर पाओगे। एक्शन लेना है तो एक्शन कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, किस एरिया में लेना है, वो सारी चीजें प्लानिंग करके आप काम करने वाले हो। ओके, और यहाँ मुझे आपका, जैसे आपकी बॉडी पेन थी या किसी ना किसी तरीके का फियर था, या आपके बैक में, लोअर बैक जो होती है ना, वहां कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो निकलती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि उसकी वजह से आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये जो पेन होती है ना हमें लोअर बैक में, वो इसी वजह से होती है कि आपका रूट चक्रा सही होता नहीं है, इस वजह से आपको बॉडी पेन लग रहा है।
तो मुझे जैसे आप बहुत एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी बॉडी को सही करते हुए नजर आ रहे हो, फिजिकल फॉर्म जो हमारा होता है ना उसी को ठीक करते हुए नजर आ रहे हो, और इसी वजह से आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो। जो एक बोलते हैं ना कि सॉरी, आज मेरी थोड़ी सी गले में खराश है, तो उस वजह से आवाज़ थोड़ी सी ये हो जाती है। ओके, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपकी ऑरा बढ़ रही है। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप प्लानिंग कर रहे हो, अपनी रूटीन को सही कर रहे हो और उसी तरीके से एक्शन ले रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी बनी हुई है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या है नेक्स्ट 7 डेज में, और क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे आप बहुत रेस्ट भी लेते हुए नजर आ रहे हो कि बहुत वर्कोहॉलिक हो गए थे, तो वहां भी आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ओके, रिवेंज। आप जैसे स्ट्रेटेजी, मैंने बोला ना कि स्ट्रेटेजी करके आप फिर उन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। ओके, ये 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो सेल्फ डैमेज आप अपने खुद को कर रहे थे ना, आलस करके या कल कर लेंगे, जो लेजीनेस होता है या डिले काम होते हैं, तो उन चीज़ों को आप समझने वाले हो कि मेरी लाइफ में फ्लो क्यों नहीं बन रहा है। मतलब कुछ दिन तो मैं बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ, लेकिन फिर 2-3 दिन करके फिर उसको छोड़ देता हूँ। तो ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, इन चीज़ों पर आप काम करने वाले हो। ओके, तो सेल्फ डैमेज कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो आप उसको भी ठीक कर रहे हो। कंट्रोल, देखिए वही चीज़ है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को जैसे कुछ चीज़ों में, खान पान में हो सकता है, या फोन ज़्यादा चलाते हो तो उसमें भी आप कंट्रोल कर रहे हो। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है आपके लिए। ओके, सॉल्यूटेड। हर्मिट कार्ड होता है ना, अपने ऊपर काम करने की बात करता है, और वही चीज़ है कि जो सेल्फ डैमेज कर रहे थे ना, उसमें आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अब किस तरीके से काम करना है। हीलिंग है आपके लिए। यस, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप आपकी खुद की हीलिंग कर रहे हो, अपनी खुद की ऑरा को बढ़ा रहे हो। तो ये एक्सरसाइज करना हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए मेंटली हो सकता है। आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, तो उस बैलेंस में आप वापस आ रहे हो। ओके, किसी के लिए कमिटमेंट भी है, अपने रिश्ते को सही करना, ये भी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, ये या नया रिश्ता हो सकता है किसी के लिए, लेकिन हीलिंग है। इनर इंजीनियरिंग जब आप करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ओके, तो यहाँ ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए। चलिए, आपके लिए और क्या है नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑर्डिनरीनेस, देखिए ये भी पीसफुली अपना काम करना, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, या डिस्टरबेंस आती है लेकिन वो भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं दे सकती। आप एंजॉय करोगे, अपने काम को एंजॉय कर पाओगे। ओके, और फिर से ये सौरों का कार्ड आ गया। तो जो दुख दर्द पेन था, आपकी बॉडी पेन थी, या दिमाग आपका सही से काम नहीं कर रहा था, उन चीज़ों से आप निकलो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। ये मतलब ये 7 डेज में कंप्लीशन। देखिए, क्योंकि आप इनर इंजीनियरिंग करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, तो इसकी वजह क्या है। और वजह जब पता चलती है ना, उसके रूट्स को, ये मूलाधार चक्र वाली एनर्जी, तभी आप उसको हीलिंग में ला सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए हो रही है। पास्ट लाइफ, यस, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं। कंप्लीशन है यहाँ, क्योंकि कंप्लीशन के साथ ही ये आया है। वर्ल्ड कार्ड है, तो कहीं घूमने जाना हो सकता है, कहीं और जहाँ आपके पुराना घर हो सकता है, पुराने दोस्त हो सकते हैं, उनसे मिलना हो सकता है। वो पास्ट की जो मतलब के मेमोरीज, उसको याद करना हो सकता है। ओके, तो ये मिलन भी हो सकता है किसी के लिए। दोस्तों से मिलना हो सकता है, अपने परिवार से मिलना हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लग रही है आपके लिए। टोटालिटी, 8 ऑफ
फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। तो ये आप थोड़ा सा, ये मुझे लग रहा है यहाँ आपको जैसे बहुत सारा वर्कोहॉलिक हो रहे हो ना, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। कोई ड्रामा अगर होता है आपकी लाइफ में इस 7 डेज में, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन यही कि आप एडवेंचर कर रहे हो, मुझे एक चीज़ इससे ये भी लग रहा है कि आप कोई अलाइनमेंट बन रही है जहां आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। आपके क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से मिलने वाले हैं। ओके, तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। इनर वॉइस, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। अगर आपके कुछ बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है आपको कि कुछ है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉडी में क्या किस जगह पेन है, तो उसके रिलेटेड आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपकी बॉडी में हीलिंग दे। ओके, तो हीलिंग के लिए नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं किसी के लिए, तो खान पान का, जैसे अब विंटर भी आने वाला है तो हरी सब्जियां खाना, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी अच्छे से बने। प्रोटेक्शन के लिए जैसे ठंड में आपको स्वेटर पहनना होता है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो ये थोड़ी सी अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें, आपको यही कहा जा रहा है। ओके, तो चलिए और देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट क्लियरली, शब्द क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, किसी से मैंने यहाँ भी आपको एक एडवाइस दी कि अगर कोई ड्रामा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए, अदरवाइज वो चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ सरफेस पर तो आ ही रहा है, लेकिन सही तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज, यस, किसी के लिए रिश्ता हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लिए, तो उसको ग्रैब कीजिएगा। पुरानी चीज़ों को पकड़ के मत बैठिएगा। अगर रिश्ते खराब हुए हैं तो उसको सही तरीके से आप अच्छे से सुधार सकते हो, है ना, क्योंकि पास्ट की एनर्जी है। तो मान लो आपको किसी से ग्रजिश हुई थी तो उसको भी निकालने का मौका मिल सकता है यहाँ। ओके, यस, कुछ भी असंभव नहीं है डियर। जो चीज़ें आप करना चाहते हो ना, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है या आपकी पास्ट लाइफ के जो डर है, ट्रॉमा है, जो भी चीज़ें हैं वो निकलने के लिए तैयार हैं आपकी लाइफ से। जहाँ आपको ये लग रहा था कि इसकी कंप्लीशन नहीं हो रही, वो कंप्लीशन हो रही है। तो कार्मिक अकाउंट हो सकता है किसी के लिए, और तभी मतलब हीलिंग जब करोगे ना तो आप रेडी हो जाओगे। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी। देखिए, हेल्थ के ही मैसेज बहुत आ रहे थे मुझे, और वही चीज़ें है ना, इम्प्रूविंग हेल्थ। यस, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है डियर। और जब हमारा ये बॉडी होती है ना, हमारी वेसल होती है, सही चीज़ों को हम एंजॉय कर पाते हैं। मतलब अगर बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयाँ रखी है लेकिन आपको खांसी हो रही है ना, तो आप कफ हो रहा है तो आप खा नहीं पाओगे वही चीज़ है कि उसी चीज़ को आप समझ रहे हो, और इसी वजह से आप खान पान के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, अपने सही रूटीन को समझ रहे हो, और सही तरीके से अपनी हेल्थ कॉन्शियस होकर आप अपना काम कर रहे हो। ओके, तो एक्शन उसी एरिया में मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आपके। चलिए, कौन से एरिया में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं आपके हेल्थ रिलेटेड। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके हेल्थ के लिए आप विषैले लोगों और स्थितियों को छोड़कर पछतावे या भय को दूर कर रहे हैं। आप उदार भी महसूस कर रहे होंगे और अपना धन या संपत्ति दूसरों को देकर साझा कर रहे हैं। तो हेल्थ के रिलेटेड आप अपनी जो आपने चीज़ें पकड़ के रखी थी ना, वो चीज़ें निकल रही हैं। इसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हार्ट के रिलेटेड या नर्व्स के रिलेटेड या खून के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स थी, वहाँ आपको पेन जो हो रही थी वहाँ से निकल रहे हो। एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ की। ओके, तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। इस वजह से
आपके हेल्थ इश्यूज जो प्रॉब्लम्स थे वहां से आप निकल रहे हो। ओके, तो हेल्थ अच्छी हो रही है। आपके रिलेशनशिप के लिए यह उपलब्धि, मान्यता और पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। तो रिलेशनशिप में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, नया रिश्ता हो सकता है। पुराने रिश्ते अगर खराब हुए थे तो उसको सुधारने का मौका मिल सकता है आपको रिलेशनशिप में। ओके, आपके करियर के लिए देखते हैं। आप अपने जीवन के पिछले अनुभवों से इतने नकारात्मक या निराश हो चुके हो कि आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी अवसर को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ आपको रेडी किया जा रहा है, लेकिन ये हीलिंग है। तो आपके वर्क प्लेस पर अगर आपको आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी कि यार मेरी ये वर्क प्लेस है जो जहां भी मैं काम करता हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ उसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड एंजल ने आपको दिया है और आप रेडी भी हो। आपको लग रहा था कि ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन वो चीजें होने वाली हैं जो आपकी ग्रोथ देख पाओगे आप। इसी एरिया में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, तो हर बार सोच ज्यादा जब हम सोचते रहते हैं ना कि इसको करूं या नहीं करूं या रिजेक्ट करूं, मतलब वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो आप अब कि नई अपॉर्चुनिटी आपको वर्क प्लेस पर मिल सकती है। ओके, तो कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड है आपके लिए जो आपको आत्मसंतुष्टि देगा, जो काम करके। तो नया बिजनेस स्टार्टअप करना हो सकता है किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, प्रमोशन भी है। ओके, तो करियर में आपके लिए अच्छी चीजें आ रही हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते हैं। ओह, हाई प्रीस्टेस, ये तो आपकी अंतरात्मा को हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन ही है। ओके, तो अब अपनी अंतर दृष्टि पर भरोसा करने और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने सपनों, संकेतों और ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए प्रतीकों पर ध्यान दीजिए। आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हो आप, जिसे इनर इंजीनियरिंग करते हैं ना, तभी हमें चीजें समझ में आती हैं कि हाँ ये चीजें मेरे लिए सही है या नहीं। तो आध्यात्मिक तरफ आप बहुत बढ़ने वाले हो। आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं, क्लियर वॉयंस हो सकते हो आप, क्लियर सेंटियंस हो सकते हो, HSP हो सकते हो आप, जिसकी वजह से ये जो आपकी बॉडी पेन में है ना, वो बॉडी साइन दे रही है आपको कि ये चीजें आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। तो चक्रास बैलेंस भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी। और यहाँ है किंग ऑफ सोर्स। पहले सुनने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन क्लियरली करने के लिए आपको पहले सुनने की जरूरत है, तो जितना हो सके उतना सुनने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए इसमें आपके कौन से क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सके। वैसे एमेथिस्ट बहुत ही डाउनलोड्स होते हैं या कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ने में हेल्प करता है आपको, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पर्ल, यस, प्योरिटी, इनोसेंस और इमेजिनेशन। तो आप इमेजिनेशन के साथ काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये चीजें जो दिखती नहीं है ना, उसको भी इमेज करना, ये एनर्जी वही है स्पिरिचुअलिटी वाली। पर्ल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज जो आपकी हीलिंग के लिए होता है, नेगेटिविटी को निकालने के लिए होता है। और एक क्रिस्टल हम देखेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। डायमंड, यस, आप अपने आप को शेप दे रहे हो, अपने आप को स्ट्रक्चर में ला रहे हो। ओके, तो ये चीजें मुझे लग रही है आपके लिए, और इन क्रिस्टल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो तो और भी आपको हेल्प मिलेगी। ये पीस के लिए होता है, ये नेगेटिविटी निकालने के लिए होता है, और ये अबंडेंस की बात करता है। ओके तो इस क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज भी है यहाँ, तो ये भी होता है, डाउनलोड्स आते हैं या एनर्जी को क्लियर करने के लिए होता है। ओके, तो ये सारे क्रिस्टल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट 7 डेज आपके इस तरीके से रहने वाले हैं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी एनर्जी मिले। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय
वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं आपके लिए। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है तो मुझे जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग शब्द सुनाई दे रहा है, तो 7 चक्रास के ऊपर आप काम कर सकते हो। ओके, चलिए तो आपकी सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जैसे नॉलेज बढ़ रही है, आप बहुत फ्लो में आ रहे हो। कुंडलिनी अवेकनिंग का मुझे इस ब्रेसलेट से मैसेज मिला था, तो यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि शायद जो चीज़ें कोई नहीं देख पाता है वो चीज़ें आप देख पाओगे। जैसे नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ आपको लगे कि मुझे इसको देखना नहीं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें दिखेगी आपको। शैडो वर्क आप जैसे कर रहे हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। किसी के लिए सोल अवेकनिंग है, तो सोल आपकी सोल यहाँ क्यों आई है, क्या चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी के लिए सोल अवेकनिंग का, मतलब कि आपकी सोल इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, लाइफ पर्पस आपका क्या है, सोल पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको पता चल सकता है। ओके, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी ना किसी तरीके के आपकी पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है। जो भी कमिटमेंट आप देना चाहते हो तो कमिटमेंट हो सकती है आपकी। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यस, पैसे के रिलेटेड मुझे कुछ फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई आपकी हेल्प कर सकता है पैसों के रिलेटेड, लोन्स वगैरह बहुत हो गए हैं, तो जो दिक्कतें हो रही थी उसमें आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये 6 नंबर है और यहाँ भी 6 नंबर। तो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव जो आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, उसमें से आप निकल रहे हो। ओके, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ बहुत मैसेज मिल रहा है कि उसके रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स थी तो वहाँ से आप निकलने वाले हो, क्योंकि हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब पैसे के रिलेटेड हो सकता है, आपके बॉडी के रिलेटेड हो सकता है। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत सारे लोग जैसे आपकी ईर्ष्या भी करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि ये जैसे ब्यूटी क्वीन की तरह बैठी हुई है। इसको देख के हर कोई ऐसा समझ सकता है, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन लोगों को ये लगेगा कि यार आपके पास तो बहुत पैसा है, बहुत आप इंटेलिजेंट हो, मतलब ऐसी एनर्जी कि आपको नजर लग सकती है। ओके, तो इस एनर्जी में आप रहने वाले हो। ब्यूटी के रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका, अपने आप को संवारना, अपने आप को निखारना, ये चीज हो सकती है। लेकिन आपकी विजडम जैसे बढ़ रही है, आपको जैसे समझ में सब कुछ आता था, आपको पता भी था, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीजें अब आप अप्लाई करने वाले हो, आपकी ब्यूटी निखरने वाली है। ओके, तो ये चीज मुझे लग रही है। कोई ज्वेलरी हो सकती है, या ड्रेसअप करना, अच्छे से ड्रेसअप कर पाना, या नई ड्रेसेस गिफ्ट में मिलना, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये चीजें मुझे लग रही है। एनीवे, यस, आपको लग रहा है कि शायद मेरे पास ये कम चीज है, लेकिन मुझे जैसे ये लग रहा है कि आपको ये समझ में आएगा नेक्स्ट 7 डेज में। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि मेरे पास कम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ये ब्यूटी हो सकती है, पैसा हो सकता है, या एक स्टेटस हो सकता है, कोई भी चीज। लेकिन कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है कि यार आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, आप तो बहुत लकी हो। ओके, ये चीज मुझे आपके लिए लग रही है। ओके, तो ईर्ष्या का भाव किसी का हो सकता है आपके तरफ। चलिए और देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
जजमेंट, एक्शन, यस, आप एक्शन लेने वाले हो डियर। बहुत ही आप जो अब तक सोच रहे थे ना कि सोल अवेकनिंग का मैंने यहाँ भी मैसेज दिया था, तो डेफिनेटली आपको सोल पर्पस हो सकता है आपका, जो आपको पता चल सकता है। स्टार की एनर्जी है, कुंडलिनी अवेकनिंग जो मैंने मैसेज दिया वो भी हो सकता है किसी के लिए, या उसको जानने की आपके अंदर इच्छा जाग सकती है कि ये चीज होती क्या है, चक्रास क्या होते हैं, ये चीजें समझने में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप कदम रख सकते हो या एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो इन चीजों के ऊपर आप काम करने वाले हो। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, बिजी होने वाले हो थोड़े से। ओके, डिल्यूजन, यस, जो भ्रम थे ना वो भ्रम आपके निकलने वाले, मतलब भ्रम से आप निकलोगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी चीज मेरे लिए सही है। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी, किसी के लिए कंफ्यूजन वाली एनर्जी अभी भी है। ओके, कि मुझे कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, वो भी दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है उसको समझने की कोशिश करने वाले हो आप। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विजन, देखिए मैंने वो चीज बोली आपको कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सबको ना दिखाई दे लेकिन आपको दिखाई दे सकती हैं, ऐसी चीज है, डेफिनेटली है। ओके, थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है आपको डियर, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सॉल्व होंगे, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है तो उसके ऊपर काम कीजिए। ओके, आउटकम को मत देखिए, आपने जो काम किया है, जो कर्मा किया है, जो एक्शन लिए है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि उसको, आउटकम को पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। ओके, एंग्जाइटी, 8 ऑफ सोर्ड्स, जैसे आपने अब तक बहुत एंग्जाइटी इसी वजह से आपकी होती है कि कॉन्फिडेंटली आप काम नहीं कर पाते हो, अपने आप को कम समझ रहे हो। जैसे मैंने यहाँ भी मैसेज दिया कि आपकी ब्यूटी निखर रही है तो लोगों की नजरें आपके ऊपर होगी, आप अपने आप को कम जो समझ रहे थे ना वहां से आप निकल रहे हो। इस 7 डेज में आपको इस भ्रम से निकलना है, इसके लिए एक्शन ले पाओगे क्योंकि एक्शन तो है आपके लिए। तो विजन आपको दिखाई देगी वो चीजें कि हाँ मेरी लाइफ में वो साइन आपको मिलेंगे, मतलब कोई ना कोई आके आपको कमिटमेंट दे सकता है, सॉरी कमिटमेंट नहीं बोलूंगी, यहाँ आपको बोल सकता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप इंटेलिजेंट हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है। लेकिन वो साइन आपका खुद का होगा, पर्सनल, वो आपको साइन दे रहे हैं यूनिवर्स, तो आपको समझना है। ओके, चलिए और क्या चीजें आ रही हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इनोसेंस, यस, ये सन कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत सारी खुशी आ रही है मुझे। आपके बच्चों के रिलेटेड कोई खुशी हो सकती है, या आप खुद बच्चे हो तो आपके माता पिता से मिलना हो सकता है आपका, या अपने बचपन में वापस जाना, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है। जैसे बचपन में आप जो चीजें करते थे ना, उसी खुशियों को आप एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो ये चीज है। किसी के लिए इनर चाइल्ड इश्यूज अगर थे तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं, मतलब उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो। ओके, गाइडेंस, यस, तो डेफिनेटली आपकी तरफ गाइडेंस आ रही है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम कर पाओगे, टीम वर्क करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत सारे लोगों को मिल सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। ओके, तो जैसे ब्यूटी का भी मैंने मैसेज दिया था, वही चीज है, ब्रेक थ्रू, यस, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। डेफिनेटली किसी के लिए सोल पर्पस है, तो सोल पर्पस या सोल अवेकनिंग हो रही है किसी की, और जो बंधन थे वहां से आप निकल रहे हो, उसके लिए एक्शन ले रहे हो। ओके, वो समझ में आएगा कि मैं यहाँ कम समझ रहा हूँ अपने आप को, या मेरी ये बिलीफ सिस्टम है, उसको तोड़ के आप निकल रहे हो। ओके, तो ये चीजें आपके लिए आ रही है। गिल्ट, देखिए
ये गिल्ट होते हैं ना, 8 ऑफ सोर्स का काम, अपने आप को बांध के रखना, कम की एनर्जी, लैक मेंटालिटी, उसी से निकलने का आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि ये साइन आपको दिए जाएंगे कि आप अबंडेंस से भरे हुए हो, आपके पास मटेरियल चीजें हैं, है ना। तो जो मुझे वो मैसेज दे रहे हैं कि जैसे जहाँ भरा हुआ होता है ना, मतलब समुंदर, तो नदियाँ भी उसी से मिलती हैं, है ना। जो जहाँ ऑलरेडी पानी है वहां जाके ही, समुंदर में जाके ही नदियाँ मिलती हैं। वो जो डेजर्ट होता है ना, रन बोलते हैं जिसको, मतलब मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जो मिट्टी होती है, मिट्टी वाला जो एरिया, अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके, तो मुझे याद रहेगा फिर से। लेकिन वो वहाँ नहीं जाती है, जहाँ लैक वाली मेंटालिटी होती है ना, वहाँ नहीं जाती है। तो अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है, तो अबंडेंस माइंड के साथ आप जुड़ो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ये गिल्ट वाली कि मेरे पास ये नहीं है, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, या या दिखता नहीं हूँ, आप जेंडर पर मत जाइएगा, तो उन चीज़ों से आप निकल रहे हो, ओके। फिर से द सोर्स, यस, आपके लिए वो सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे डियर। नेक्स्ट 7 डेज में आप जिन चीज़ों पर काम करना चाहते हो वो सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ओके। तो किसी के लिए ये ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवल करना, लेकिन रॉ फॉर्म में होगा ये चीज़, जो भी होगी इसके ऊपर काम आपको करना है। अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई जॉब हो सकती है, लेकिन इसको यस बोलना आपकी जिम्मेदारी है, ओके। नई खुशियां आपके दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन उसको दरवाजा खोलना ये आपका एक्शन होगा, उसके लिए यस बोलना, ओके। तो बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, किसी के लिए रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, और किसी के लिए बच्चा एडॉप्ट करना या बच्चा कंसीव करना, सभी एरिया में आपके लिए। क्योंकि सन कार्ड है, और यहाँ सन कार्ड पहला कार्ड था, और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो भी माइनर अरकाना का सन कार्ड ही होता है, तो ये भी सन कार्ड ही माना जाता है। और सोर्सेज, आपके पास हर सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ओके। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव सोचिए, मैंने वही बोला ना आपको, बार बार वही एंजल बोल रहे हैं आपको कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव में मत जाइए, ओके। 6 नंबर नेगेटिव का भी होता है। ट्रस्ट, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब आप अपनी एबिलिटीज या अपनी क्षमताओं के ऊपर आप विश्वास करते हो ना, तभी भगवान आपको और भी चीजें देते हैं, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी। 7 चक्रास होता है ना, वही चीज होती है। लेट गो, पास्ट की एनर्जी से निकलो और प्रेजेंट में आ जाओ, ओके। आपके लिए यही मैसेज है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, थोड़ा सा धैर्य बनाइए और अपना काम करते रहिए, ओके। तो आपके लिए किस एरिया में ये न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपके हेल्थ रिलेटेड यह सकारात्मक कार्ड है। यह एकता, प्रेम, आपसी सम्मान और किसी साझेदारी से संबंधित है। आप दोनों एक लाभप्रद रिश्ता बनाने के लिए केंद्रित करें। तो यहाँ रिश्ता तो है, डेफिनेटली रिश्ता है, ओके। आप अपने, यहाँ मैं इसको हेल्थ के लिए नहीं देखूंगी, ये ओवरऑल आपके लिए सभी एरिया में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन उसको ग्रैब करना है आपको, ओके। वो जो आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देगा, ओके। चलिए, तो आपके हेल्थ के रिलेटेड ओह 10 ऑफ कप्स, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड भी आ गया है। आपके करियर के रिलेटेड आपकी भावनाएं आपको अति संवेदनशील बना देती है, जिससे दूसरे लोगों को आपकी भावनाओं से खेलकर आपका फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। अपनी भावनाएं नियंत्रित करें, ओके। तो आपके रिलेशनशिप के लिए अपनी जो इच्छाएं है या अपनी सोच है उसको बदलने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओके। तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जहाँ यस बोलने की जरूरत है वहाँ यस बोलिए,
जहाँ नो बोलने की जरूरत है वहाँ नो बोलिए। ओके, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, अपने इमोशंस को समझना, ये आपको यहाँ हेल्प करेगा आपके रिश्तों को अच्छे करने में। ओके, तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको करने की जरूरत है। ओके, चलिए आपके करियर के लिए, आप अपने दिल टूटने के डर से उबर रहे हैं, या आप कह सकते हैं किसी बुरी स्थिति से आप सबसे बुरे दौर से उबरना, या दुख पर काबू पाना और उदासी दूर होना। तो आपके करियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है नई, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंस हो रहे हो, लोन्स वगैरह थे तो उसको चुकता करने के लिए आप एक्शन ले सकते हो, मतलब आपके पैसे करियर में ग्रोथ हो रही है। ओके, तो इसी वजह से आप ये जो गिल्ट वाली एनर्जी थी ना वहां से निकल रहे हो, क्योंकि ये बहुत सारी ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। रिसोर्सेज होंगे कि हाँ मेरे लोन है तो चुकता करने हैं, तो मेरे लिए पैसे आ रहे हैं। ओके, तो मनी रिलेटेड इश्यूज अगर थे तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो इसको ग्रैब कीजिएगा। ओके, और स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते हैं, शायद आपको मेहनत के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा, या किसी से अधिक काम लेने, जरूरत से ज्यादा काम करने या काम में व्यस्त रहने का संकेत भी दे सकता है। देखिए वही चीज है, जहां यस बोलना है वहां यस बोलना, जहां नो बोलना है वहां नो बोलना, मतलब वो चीजों को समझ पाना, ये स्पिरिचुअलिटी में यस नो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। अगर आपका यस नो अच्छे से चलता है ना, तो आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ सकते हो और चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका सोल पर्पस क्या है वो समझ सकते हो। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको ये करने की भी जरूरत है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। ओके, यह कार्ड आपके लिए संभावनाएं, विचार लाता है और नई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आप नए अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं। ओके, तो नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए आपके करियर में हो सकता है, आपकी इच्छाएं बढ़ सकती है, या नए आइडियाज हो सकते हैं, ताकि आप अपने ग्रोथ कर पाओ। ओके, तो ओवरऑल आपके लिए सभी एरिया में मुझे ग्रोथ आपकी आती हुई दिख रही है, लेकिन उसके लिए इस नेक्स्ट डे में, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में हो रही है, मैंने वो पहले ही मैसेज दिया है। ओके, तो इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आती है या जहां भी आपको नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। रिश्ता अगर आ रहा है तो उसके लिए सोचिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का भी कार्ड है आपके लिए। तुरंत आउटकम पर मत चले जाइए, थोड़ा सा सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेने हैं। ओके, चलिए आपको कौन से क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं। 7 चक्रास का भी क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है। जो विटामिन मिनरल्स की कमी है आपके बॉडी में, तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ओके, पानी ज्यादा पिए ताकि आप थोड़ा सा पीस में आ पाओ। ओके, टाइगर आई ये अपनी बात को बोलनी रखने की बात करता है, और टाइगर होता है ना वो कभी डरता नहीं है। ओके, तो आपको भी एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन का कार्ड भी आपके लिए तो आया है ना, तो वही चीज है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। एमेजोनाइट आपकी yin एंड yang की एनर्जी को बैलेंस करने में, अपने जो साइकिल चलती है ना बार बार उसी चीज में आप फंस जाते हो, तो उससे निकलने के लिए भी आपको ये क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं। ग्राउंडिंग करना, एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के लिए आप नेचर में भी जा सकते हो, या इस क्रिस्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो गुस्से को निकालने के लिए भी आप एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपनी बात को बोल नहीं पा रहे हो तो, और गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाते हो, तो उसमें ये टाइगर आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, रेड जैस्पर आपके मूलाधार चक्र के लिए होता है। ये तीनों ही आपके मणिपुर चक्र के लिए भी होता है और मूलाधार चक्र के लिए भी होता है, ये दोनों ही आपके मूलाधार चक्र के लिए होते हैं। ओके, तो रेड जैस्पर भी आपको हेल्प कर सकता है, आपकी फर्टिलिटी के लिए भी हो सकता है, इमोशनल ड्रीम्स, उन सारी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो, मतलब इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और यहाँ सनस्टोन, फिर से सन, आप बहुत ही एक्टिव होने वाले हो डियर। ओके, लेकिन वही चीज कि सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये 7 डेज में आपको जो चीजें आ रही है आपके पास, वो अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं नेक्स्ट 7 डेज में। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।